हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए मंगला गौरी व्रत कथा लेके आई हूँ। तो चलिए मंगला गौरी व्रत कथा एक शहर में एक साहूकार रहता था जो कि बहुत ही अमीर था, जिसके पास धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी, परंतु उसके पास कोई संतान नहीं थी, जिससे कि उसकी पत्नी सदैव ही दुखी रहती थी और वो हमेशा ही दुखी रहने लगी। एक दिन साहूकार के घर पे एक साधु पधारे और साहूकार और उसकी पत्नी ने साधु महाराज की बहुत ज़्यादा सेवा की, जिससे साधु महाराज ने साहूकार को पूछा कि आप इतने दुखी क्यों दिख रहे हो, जबकि आपके पास तो इतने सारे धन धान्य हैं। तो साहूकार ने अपनी परेशानियों को बताया। उसने कहा कि हम निसंतान हैं और जिस वजह से हम दोनों बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगे। इसे सुनकर साधु महाराज ने उन्हें कहा कि सावन माह के मंगलवार को आप माँ मंगला गौरी व्रते हो, जिससे आपकी जो निसंतानता है वो समाप्त हो जाएगी और माँ मंगला गौरी आपको आशीर्वाद देगी और आपको एक सुंदर सा पुत्र प्राप्त होगा। साधु महाराज के बताने के बाद साहूकार की पत्नी ने माँ मंगला गौरी का व्रत करना शुरू कर दिया और उसने प्रथम मंगलवार से ही यह व्रत करना शुरू कर दिया था और बहुत मंगलवारों तक करती रही, जिसके पश्चात उन्हें एक बहुत ही प्यारा पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने मनु रखा। परंतु मनु अल्प आयु था। उसे श्राप मिला था कि वो 16 साल के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इसे सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी बहुत दुखी होने लगे। जैसे जैसे मनु बड़ा होने लगा तो वह अपने पिता के साथ व्यापार पे जाता था और वहाँ का काम संभालता था। साहूकार के पास एक दिन उसी के शहर के एक व्यक्ति ने एक सूचना दी कि हमारे शहर के जो दूसरा शहर है, उस शहर में एक नामी साहूकार रहता है जिसकी पुत्री का नाम कमला है और वो भी मंगला गौरी रखती है और जिसे कि वह बहुत महीनों से रखते हुए आ रही है। इसे सुनते हुए साहूकार प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि जब ये भी मंगला गौरी व्रत रखती है तो कमला मेरे पुत्र के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, तो मेरे पुत्र का विवाह कमला के साथ कराना अच्छा हो सकता है। इसके बाद साहूकार अपने पुत्र का रिश्ता दूसरे शहर के नामी साहूकार के पास गया और उसने कहा कि आप मेरे पुत्र को अपनी पुत्री का हाथ दोगे। तो नामी साहूकार ने भी हाँ बोल दी और उन दोनों की शादी करा। शादी होने के बाद भी कमला ने मंगला गौरी व्रत को करना नहीं छोड़ा। कमला की भक्ति को देखकर माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुई। कमला को उन्होंने कमला के स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि कमला, तुम्हारे पति की अल्पायु है। अगले ही मंगलवार को तुम्हारे पति की मृत्यु एक सांप के डसने से, परंतु तुम घबराना मत। तुम उस सांप के लिए एक कटोरे में मीठा दूध रख के उसके बगल में एक मटका रखे रखना और जब सांप दूध पी के उस मटके में जाएगा तो तुम उस मटके के ऊपर एक कपड़ा बांध के उस मटके को जंगल में रख के आ जाना। और कमला अगले मंगलवार को सुबह यह सब करती है और घर में किसी को बिना बताए हुए जंगल में उस मटके को रख के आशीर्वाद से मनु श्राप मुक्त हो गया। और घर आके कमला ने सभी को बताया कि मनु अब श्राप मुक्त हो चुका है, जिसे सुन के सभी प्रसन्न हो गए और माता पार्वती की पूजा करने लगी। इसे सुन के शहर के और लोग भी कमला के पास आने लगे और पूछने लगे कि मंगला गौरी व्रत कैसे करके करें, इसकी विधि क्या। इसे सुन के कमला ने शहरवासियों को बताया कि कैसे मैंने इस व्रत को किया और कैसे ये संपन्न हुआ। इसी के साथ हम मंगला गौरी व्रत कथा को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय माता दी।